अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, जिस तरह हम 17.2 का पार्ट पर हमने कर लिया था। अच्छा, हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पार्ट है पार्ट 2। उसमें हमें जो है वो दो सेट दिए हुए, एक सेट है ए और एक सेट है हमारे पास बी। दो सेट हैं, उनमें से हमें कंडीशन दी हुई है कि हमें बोला हुआ है कि ए यूनियन बी निकालो, बी इंटरसेक्शन ए निकालो, ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो और ए डेल्टा बी निकालो। तो सबसे पहले आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि यूनियन का मतलब होता है अरेंज करके लिखना। मतलब हमारे पास अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जिस तरह हमारे पास एक सेट में 2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो अरेंज करके उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। अगर एक सेट में एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सेट की जो हमारे पास जो है वो पोजीशन जो है वो जो है सेट की पोजीशन जो हमारे पास खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूनियन करके लिखते हैं और इसको ऑर्डर में लिखते हैं। यानी कि हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 2 3 1 5 4, तो इसका एक ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 जो है वो 3 से जो छोटा है, उसके बाद जो है वो 3 आता है, उसके बाद जो है वो 4 आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ 1 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो हमने सिर्फ अरेंज करके लिखना है, तो उसमें कहते हैं हम लोग यूनियन। तो यूनियन में सिर्फ हम लोग अरेंज करके लिखते हैं और यूनियन का जो हमारे पास सिंबल है वो ये है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिवर्सल, बहुत सारे बच्चे जो है वो उसको यूनिवर्सल सेट समझते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कभी भी यहाँ पे बीच में नहीं आएगा। बीच में अगर कोई भी साइन आ रहा है तो आप समझ जाना कि ये यूनियन है। यूनिवर्सल सेट जो है वो एक अलग से सेट होता है, वो कभी भी इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो और इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम लोग लिखते हैं, कोई भी अगर हमें 2 सेट दिए हुए तो उनमें जो भी चीज़ कॉमन है या सेम है ना, वो हम लिख देंगे। सिर्फ जो सेम है वो लिखेंगे। जिस तरह से हमारे पास यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, तो मैंने लिख दिया कि 2 जो है वो कॉमन है, तो वो हमारे पास क्या होगा? इंटरसेक्शन, और ये इसका सिंबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकालना है ए यूनियन बी। तो जो सेट यहाँ पहले दिया हुआ ना, वो आपने सिंपल यहाँ लिखना है, बीच में यूनियन का साइन डालना है, फिर सेट बी लिखना है और इन दोनों का हमने सिर्फ सिंपल जो है वो यूनियन निकाल लेना है। तो सेट ए मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। ए पहले था इसलिए मैंने सेट ए पहले लिखा, बीच में यूनियन है। अब मैंने बी लिखना है। बी क्या मेरे पास? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो मैंने इनको क्या करना है? इनका यूनियन निकालना है। इसका मतलब इनको अरेंज करके लिखना है। तो अरेंज करके मैं कैसे लिखूंगा इसको? 1 सबसे छोटा है, 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है। 0 होता तो पहले मैं 0 लिखता, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास 2, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिपीटेड नंबर को सिर्फ एक बार लिखना है। तो 1 के बाद 2, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 3 है, तो 3 आएगा। उसके बाद 4, दोनों में 2 बार है लेकिन सिर्फ एक बार लिखेंगे 4। उसके बाद 5 लिख देंगे। उसके बाद 6, उसके बाद 7 है कहीं? 7 हमारे पास ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो 7 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 के बाद अगला नंबर 8, उसके बाद 9 है कहीं पे? यहाँ पे भी 9 नहीं है और यहाँ पे भी 9 नहीं है, तो 9 नहीं लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे 10। तो हमारे पास ये इसका आ गया सिंपल यूनियन। तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जितनी एक्सरसाइज आगे जाते रहेंगे तो हमारे पास मुश्किल क्वेश्चन भी आते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए निकालना है हमने। तो मेरे पास बी पहले है ना, इसका मतलब बी वाला सेट मैं पहले लिखूंगा, फिर इंटरसेक्शन और फिर ए का सेट लिखूंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर जो है वो खराब हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हमारे पास जो है वो खराब हो जाएगा। तो बी मेरा पहले है, तो मैं सेट बी पहले लिखूंगा 2 4 6 8 10। मैंने सेट बी लिख दिया पहले, बीच में साइन क्या है? इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन डाल दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा ए का सेट। ए क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने दोनों सेट लिख दिए। अब जो इनमें से कॉमन है ना, सिर्फ वो मैंने लिखना है, क्योंकि इंटरसेक्शन हम लोग क्या लिखते हैं? जो कॉमन हो सिर्फ वो लिखना है हमने। 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, 1 नहीं है दोनों में, तो सिर्फ 2 आएगा। उसके बाद 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 4। उसके बाद 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 8 नहीं लिख सकता मैं। उसके बाद 10 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो मेरे पास 2 4 6 जो है वो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। यूनियन में निकाल लिया, इंटरसेक्शन में निकाल लिया। तीसरा जो हमारे पास जो है वो हमें उन्होंने बोला हुआ है कि ए में से बी को माइनस करो, यानी कि ए में से हमने बी की जो सेट ए है उसमें से बी के जो एलिमेंट्स है या मेंबर्स है उनको माइनस करना है। तो माइनस और डेल्टा में मेजर डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि माइनस जो है उसमें हम लोग दोनों सेट्स में जो सेम है ना, वो हम लोग काट देंगे। जो इसमें सेम है और इसमें सेम है वो हम लोग काट देंगे, और जो सेट बचेंगे ए में सिर्फ वो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ए में से बी को माइनस कर रहा हूँ। अगर मैं बी में से ए को माइनस करूंगा तो दोनों में जो सेम है वो काट दूंगा और जो बी में बचेंगे सिर्फ वो लिखूंगा। अगर मेरे पास बी माइनस ए होता तो मैं
ए और बी के जितने भी सेट जो हमारे पास कॉमन होते हैं वो काट देता और सिर्फ बी के जो बचे हैं सिर्फ वो लिखता। लेकिन हमारे पास यहाँ दिया हुआ ए माइनस बी, तो जो पहले सेट दिया हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ, जो पहले सेट दिया हुआ है वो सेट हमने पहले ही लिखना है। तो सेट ए मुझे पहले दिया हुआ है, तो पहले मैं ए लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बीच में साइन क्या आएगा? बीच में साइन आएगा माइनस का। जब हम यूनियन लगा रहा था यूनियन का साइन डाला, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का, माइनस में माइनस का साइन डालेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो यहाँ बी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या लिखना है, अगर ए माइनस बी लिख दिया तो माइनस डाल के डायरेक्ट बी का सेट लिखना है हमने। तो बी का सेट हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 10। तो मैं लिख दूंगा 2 4 6 8 और 10। अब मैंने जो कॉमन है ना इनमें से उनको मैंने काटना है, यानी कि 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 कैंसिल हो जाएगा। 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। अगर कोई ऐसा नंबर होता तो मैं उसको भी काट देता। तो मेरे पास ए में से क्या बचा? 1 3 और 5। हालांकि मेरे पास सेट बी में से भी मेरे पास बचा है 8 और 10, लेकिन मैं वो नहीं लिखूंगा, जो ए में से बचा है सिर्फ वो लिखूंगा। इसलिए जो है ए माइनस बी का मकसद ये है कि ए में से बी को माइनस कर रहा हूँ तो सिर्फ ए के जो मेंबर बचे हैं सिर्फ वो लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो ए में क्या क्या बचा है? 1 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ इन्होंने दिया हुआ बी माइनस ए, पहले हमें दिया हुआ था ए माइनस बी, अब दिया हुआ बी माइनस ए। तो हमारे पास जाहिर सी बात है इसका आंसर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि बी में से जो हमारे पास बचेगा वही आएगा। हमारे पास बी में से क्या बचा था? 8 और 10 बचा था ना, तो हमारे पास अभी भी क्या बचेगा? बी में से 8 और 10 ही बचेगा। किस तरह से? सेट हमारे पास बी पहले दिया हुआ है तो बी पहले लिखेंगे, 2 4 6 8 और 10, बीच में माइनस। अच्छा, ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2, और मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ डॉट डाल के मैंने 6 तक लिख दिया। अच्छा, अब मैंने इनमें से क्या करना है? इनमें से जो कॉमन है उनको मैंने काटना है। ठीक है, तो मेरे पास जो बी है, मेरे 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है। अच्छा, 4 यहाँ पे भी है क्योंकि 1 2 3 4 इस पे है, तो 4 से 4 भी कट जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या है? यहाँ पे 6 है, तो यहाँ भी मेरे पास 6 है वो रहा, तो 6 से 6 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? 8 और 10। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 8 और 10 नहीं है, तो बी में से क्या बचा? 8 और 10 बचा, तो सिर्फ मैं बी में से जो बचा है वो लिखूंगा। हालांकि ए में से भी बचा है मेरे पास, मैंने सिर्फ काटा है 2 काटा है, 4 काटा है और 6 काटा है। मेरे पास ए में 1 3 7 बचे हैं, 1 3 5 बचे हैं, वो नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बी में से जो बचा है वो लिखूंगा। बी में से मेरे पास बचा है 8 और 10, तो बी माइनस ए का मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 और 10। ठीक है, अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने, सही है। बी माइनस ए का मेरे पास आंसर क्या आ गया? 8 और 10। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, उसमें हमें बोला हुआ है ए डेल्टा बी। अच्छा, ये डेल्टा जो है इसको हम लोग फिजिक्स की जबान में या साइंस की जबान में डेल्टा बोलते हैं, यानी कि इसका मेजर नाम जो होता है वो होता है चेंज। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में इसको हमें बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको हम लोग। जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि इसको हम लोग वैसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, लेकिन मैथ की जबान में हम लोग उसके ब्रेसेस बोलते हैं। तो इसी तरह ये डेल्टा जो है इसको हम लोग मैथ की जबान में सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, इससे जो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है इसका काम क्या होता है? इसका काम हमारे पास ये होता है कि अगर ए डेल्टा बी निकाल रहा हूँ मैं, तो ए और बी में से जो कॉमन है वो काट दूंगा और जो दोनों में से बचेंगे वो लिखूंगा मैं। माइनस में हम क्या करते थे कि जो पहले सेट लिखा हुआ था सिर्फ उसके मेंबर लिखते थे, लेकिन डेल्टा में हम क्या करेंगे? ए और बी दोनों में से जो बचा है वो लिख देंगे काट के। किस तरह से? आप पहले देख रहे हैं, ए जो है सेट है मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6, बीच में साइन क्या आएगा? डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस का। अच्छा, उसके बाद मैं सेट लिखूंगा बी। बी क्या है मेरे पास? 2 4 6 8 10। तो मैंने इनमें से दोनों में जो कॉमन है उनको काटना है और जो दोनों में से बचेंगे वो लिखना है। तो माइनस और इसमें डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस में मेजर डिफरेंस यही है कि डेल्टा में जो दोनों में बचता है वो लिखते हैं, माइनस में जो पहली वाली वैल्यू होती है उसमें जो बचता है वो लिखते हैं। तो मैंने इनमें से काटना है, 2 कट गया, 2 कट गया, यहाँ पे 4 कट गया, 4 कट गया, यहाँ पे 6 कट गया, यहाँ पे 6 कट गया। जो दोनों सेट्स में से जो बचेंगे उनको मैं तरतीब से अरेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा। ए डेल्टा बी इक्वल, यहाँ से क्या बचा? 1, 1 के बाद 3 छोटा नंबर कोई भी नहीं है मेरे पास तो 3 लिखूंगा। उसके बाद 4 कट चुका है तो 5 बचा,
उसके बाद यहाँ से 2 कट चुका है, 4 कट चुका है, 8 कट चुका है, 8 और 10 बचा, तो 1 3 5 8 और 10। तो इस तरह से हम लोग जो है वो डेल्टा माइनस इंटरसेक्शन और यूनियन निकालते हैं। तो आई होप आपको 17 का पार्ट 2 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे लाजिम पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।